हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। अकाउंट सब्जेक्ट चल रहा है और टॉपिक चल रहा है हमारा इन्वेंट्री। आज ये पार्ट 4 बनने वाला वीडियो। इसके अंदर हम लोग नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एडजस्टेड सेलिंग प्राइस देखेंगे। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक कर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड इंक्लूड एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट। दो टाइप के मेथड है। स्टैंडर्ड कॉस्ट बहुत रेयर है, ना के बराबर है। हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस पे। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस को रिटेल इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं, इसका और एक नाम है। एक क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पे सैंपल के लिए। मेसर X, Y and Z are in retail business. Following information is obtained. 31st March 2022, goods received from supplier subject to trade discount and tax 1575 500 है। रिसीव्ड हो रहा है, यानी एक तरह से परचेज कर रहे हैं हम लोग, और ये परचेज पे आपको टीडी और टैक्स भी माइनस करना है। टीडी का परसेंट 3 है और टैक्स का परसेंट 11% है। तो टीडी तो हम माइनस करेंगे और जीएसटी हम क्या करते हैं बच्चों, प्लस करते हैं, क्योंकि ये कस्टमर से लेना है हम लोग को वापिस से। तो आपको फिलहाल 11% क्या करना है, प्लस करके बताना है, क्योंकि आपको जो भी सप्लायर है वो जीएसटी ऐड करके देगा और टीडी माइनस करके देगा, तो इस चीज पे ख्याल रखना। फिर इसके ऊपर और भी खर्चा हुआ है, पैकेजिंग का हुआ है 87,500 का, और आपने जो माल बेचा इस साल 22,45,500 का। सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 235। फाइंड आउट द नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अब मेन जो क्वेश्चन है वो ये 235 जो है वो सेल प्राइस पे है, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सेल प्राइस पे। हमें इसको नॉर्मल कॉस्ट प्राइस पे बताना है, यही इसका क्वेश्चन है। तो इसमें जो मेन पार्ट होगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा, उस परसेंटेज से आप इसको कन्वर्ट कर लोगे क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट पे। तो सबसे पहले आपको आपका एक्चुअल परचेज ढूंढना है कि एक्चुअल परचेज है कितना, और उसके बाद फिर हम लोग सेल्स ढूंढेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज आएगा, और वो फिर इस क्लोजिंग स्टॉक पे माइनस करके आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। तो होप सो आइडिया क्लियर होगा करना क्या है। अब इसका सोल्यूशन पार्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। तो सबसे पहले आपने को कितने का माल पड़ा वो देखने का है। सप्लायर से लिए थे आप उनने 1575 500 पे, इस पे फिर आपको टीडी माइनस करना है 3%, तो इट विल बी 47,265 माइनस करेंगे, और ये फिगर पे फिर आपको जीएसटी क्या करना है, प्लस करना है। तो 1528 पे आपको 11% प्लस करना, क्या करना है आपको, प्लस करेंगे, तो ये फिगर आ गया आपका। फिर और इसके ऊपर एडिशनल परचेज के लिए खर्चा क्या हुआ था हमारा, ट्रांसपोर्ट चार्ज का 87,500, ये भी प्लस करना पड़ेगा। फिर जाके आपको आपका एक्चुअल परचेज मिल गया 17,83,841। अब ये परचेज और ये सेल्स को माइनस करके आपको अपना ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचना है। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है वो ढूंढने के लिए एक कॉलम फिर बनाते, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ढूंढना है अपने को। तो सबसे पहले यहां पे सेल्स ले लेंगे अपना 22,45,500। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना है, तो ये एक तरह से सिंपल समझो, ये अपना फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट। तो आपने क्रेडिट से स्टार्ट किया है, तो क्रेडिट में देखो बेसिकली सेल्स माइनस रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक आता है, और डेबिट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज, फिर आपको डेबिट और क्रेडिट माइनस करके आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो आपने यहाँ पे अभी क्रेडिट साइड से स्टार्ट किया है, तो सेल्स के साथ क्या आता है और एक क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया अपने को, क्लोजिंग इन्वेंट्री 235। अभी क्रेडिट है इसलिए अपन प्लस करेंगे इसको। तो बच्चों ये आ गया हमारा क्रेडिट साइड का टोटल। अब अपन जाएंगे डेबिट साइड। डेबिट साइड को क्या करने का अपने को, माइनस। डेबिट का ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन कर दिया है 17,83,841। इसमें ओपनिंग स्टॉक का कोई फंडा नहीं है, तो छोड़ देते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो अभी सिंपली दोनों को क्या कर देंगे, अपन माइनस कर देंगे, यानी क्रेडिट को डेबिट से माइनस करेंगे। सो योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 696,659। अब इसका मुझे परसेंटेज चाहिए, तब जाके यहाँ अप्लाई करूंगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100,
तो इट विल बी 28.09। ये ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया, यानी ये जो इन्वेंट्री है 235, इसके अंदर प्रॉफिट है 28.09। और जो कंपनी में क्लोजिंग स्टॉक जब रिकॉर्ड होता है तो वो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होता है, ना कि सेलिंग प्राइस पे। तो सिंपली 235 में से ये परसेंटेज अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक टेबल और बनाते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का लास्ट टेबल ही है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस क्लोजिंग इन्वेंट्री 235, इस पे 28.09 परसेंटेज निकाले तो इट इज 66,012, और फिर दोनों को माइनस कर दो तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया है विदाउट प्रॉफिट, विदाउट सेलिंग प्राइस हटा के। ये कॉस्ट बोलते हैं हम लोग इसको। तो फिजिकली ये हमको चाहिए था। फिर इसी के बेस पे एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने, सेम सम है, एक और सम देखते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं लिया है मैंने, सेल्स लिया है 2 लाख, कॉस्ट ऑफ परचेस 2 लाख, ओपनिंग यहाँ पे भी नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री सेलिंग प्राइस पे अगेन सेम फंडा यूज करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल के इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। तो अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सोल्यूशन में वही रहेगा अपना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डायरेक्ट करना है क्योंकि कॉस्ट ऑफ परचेज का बाइफिकेशन नहीं दिया, डायरेक्ट दिया हुआ है। तो सिंपली को सेल्स को परचेज से माइनस करेंगे, एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक भी है तो क्लोजिंग स्टॉक भी अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो पहले सेल्स ले लेते हैं और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये सेलिंग प्राइस वाला है। तो आपका क्रेडिट का टोटल आ गया 2,50,000, और इस 2,50,000 को अब डेबिट से यानी परचेज से माइनस करेंगे। और ये चीज ध्यान देना, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री रहता तो इंक्लूड करके माइनस करते, यहाँ पे नील बोल दिया है, प्रीवियस एग्जाम्पल में भी नील था। तो ये चीज को जहन में रखना, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री दिया रहेगा तो वो यहाँ पे परचेज में ही प्लस करके फिर सेलिंग वाले टोटल से माइनस करेंगे। यानी आपका यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो है 50,000। अगेन फॉर्मूला यूज करके परसेंटेज निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है 20, और फिर ये 50,000 में से 20% सिंपली क्या कर देना, माइनस कर देना। तो लेस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 50,000 का 20% 10,000 आया, तो आपका आंसर आ गया 40,000। तो ये जो 40,000 है ये विदाउट प्रॉफिट है, यानी इसको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो हमारे कंपनी में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें से प्रॉफिट हमेशा निकाल के लेने का। तो आपको कॉस्ट ही बताना है कंपनी के अंदर अगर स्टॉक है तो। हाँ, ये बाहर जा रहे बेचने के लिए तो अलग चीज है, फिर प्रॉफिट मार्जिन वगैरह हम प्लस करके बेच सकते। तो आज हमने नॉन हिस्टोरिकल मेथड किया एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम लोग फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन एक्चुअल बाइफिकेशन के साथ। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।